चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। इसी बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, मैं ये नहीं बताना चाहता कि प्रदूषण पर पराली जलाने का कितना असर है और बाकी पटाखे, वाहन, डस्ट और निर्माण का योगदान है। आप हमें ये बताएं कि प्रदूषण पर नियंत्रण के तत्काल उपाय क्या हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को प्रदूषण कम करने के लिए कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। It's very much true, because like the children and all and everyone is suffering a lot, and like it has been festive seasons and all, like we have been spending quality time with our family, and also like it has been like impacting us a lot. Like we are out and like we are not able to breathe properly, and like the others suffering from asthma and respiratory diseases have been it has been like having that devastating effect on them. So like it's being a traumatizing situation, so like it needs to be addressed. Supreme Court has also asked center if they can put 2 days lockdown or something, and how people can live. Also they have talked about how serious this situation is, and he says we have to wear mask at home also. Yeah, it's true, cause like the situation, the quality of air, like the toxic air we're breathing in, so like we need to do something and to address it. Like if we are supposed to wear mask at home, so it's like good. Of course, it is severe going on, and right now mask is important more than COVID situation, I guess. And means of course it's dangerous, and I can see with the air pollution coming up, there are some diseases also. Dengue is very right now getting very common nowadays. So I guess it is a serious situation in Delhi, I say so. Supreme Court has also said about the asked center if they can put if there's a need to put 2 to 3 days lockdown, and people have to wear masks at home also. Also during Diwali there was a ban of crackers. Still, what was the situation? We all saw. So what are your opinion on it? Yeah, means if putting a lockdown of 2-3 days won't be solving the whole problem. और इस मसले पर चर्चा करने के लिए पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्यावरण प्रदूषण के मसले पर सुनवाई की और चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि तत्काल उपाय बताएं कि दिल्ली में प्रदूषण को किस तरीके से अभी फौरी तौर पर रोका जा सकता है। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि फौरी तौर पर राहत के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जानकारी ये भी है कि पूरी दुनिया में टॉप 10 जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें पहले नंबर पर राजधानी दिल्ली बनी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इसमें तुरंत तो की है। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की जो स्थिति है वो आज से नहीं है। वो हर साल हम लोग देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर से आकर फरवरी तक ये फॉग और फॉग अगर ना बोले, स्मॉग बनता है एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है। लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से एयर पोल्यूशन में काफी कमी आई थी। यूवी इंडेक्स, आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो भी काफी कम हो गया था दिल्ली का। तो जो आपका जो तुरंत जो फौरन जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पहले भी हुआ था, थोड़ा सा कष्टकारक होगा लोगों में, लेकिन एक लॉकडाउन जरूरी है, कम से कम 3-4 दिन के लिए। क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन न भी हो तो कम से कम ऐसा हो कि बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं वो न चलें अभी फिलहाल, और जो कम्युनिकेशन व्हीकल्स को रोका जाए, क्योंकि ये काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, कोविड का तो आपको वैक्सीनेशन आ जाएगा, एयर पोल्यूशन का कोई वैक्सीनेशन नहीं आएगा। बिल्कुल। और ये इससे ज्यादा लोगों को मार रहा है, क्योंकि कोविड भी लंग्स को अफेक्ट किया है, तो एयर पोल्यूशन भी लंग्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। कोविड और एयर पोल्यूशन ये दोनों मिल के लोगों पर आफत लाएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि लॉकडाउन अभी तुरंत वही एक दिख रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्योंकि उसका कारण सब कुछ जान रहा है कि ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज है, सब कुछ है। तो जरूरी है, लॉकडाउन करने की जरूरत है, आवश्यकता है। कम से कम न हो तो 2-3 दिन तो जरूर करें, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हवा का वेग भी कम हो गया तो ये पोल्यूशन और तेजी से बढ़ेगा, खासकर स्मॉग वाला। क्योंकि हवा की गति होने से थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाता है, बारिश होने से भी कम होता है। लेकिन ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये अल्टरनेट लॉकडाउन जरूरी है जाड़ा में। नहीं तो क्या होगा कि दिल्ली शहर फिर क्या होगा, रहने लायक नहीं रह जाएगा। लोग कोविड से कम
एयर पोल्यूशन से ज्यादा लोग मरने लगेंगे, ज्यादा लोग प्रभावित हो गैस जाएंगे। चैम्बर बन चुकी है राजधानी दिल्ली और पता नहीं किस चीज का भी इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक अहम बात ये भी है सर, अगर हम दिल्ली सरकार के बारे में बात करें तो तमाम कदम उनकी तरफ से उठाए गए, उसमें एक एंटी डस्ट अभियान अभी वो लोग चला रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि क्या इस अभियान का कोई असर दिखाई दे रहा है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इस तरह के भी कुछ अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों का धरातल पर आप असर देख पा रहे हैं नीतीश जी? देखिए, रेड लाइट का जहां तक सवाल है, वो अब कितना सही रेड लाइट का आपका जो सिग्नल है वो कितना सही है, टाइमिंग क्या है, क्योंकि सभी लोगों को हड़बड़ी होती है। वो रेड लाइट एरिया पर भी मशीन ऑन, गाड़ी का मशीन को ऑन करके बैठे रहते हैं और इसका चेकिंग कौन करेगा? और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है उसके बाद मुश्किल से बहुत कम समय मिलता है लोगों को निकलने का, तो अचानक वो तेजी से लोग निकलते हैं, मशीन को ऑफ नहीं करते। ये बड़ी दिक्कत का विषय है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऐसे ही नहीं सुधरेगा जब तक कि हम फिलहाल कुछ दिन तक 2 दिन 3 वीक का कंप्लीट नहीं करेंगे। क्योंकि लॉकडाउन ना भी हो तो कम से कम हाफ लॉकडाउन हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बात तो माननी पड़ेगी डॉक्टर नीतीश की अकेले सरकार से कुछ नहीं होगा, दिल्ली वासी को भी अपनी जो है जिम्मेदारी समझनी होगी। आपके साथ हम चर्चा लगातार करते रहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। नीतीश जी, नागरिक किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं? जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, अब उसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा, अकेले सरकार कर ले कुछ, ऐसा तो संभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल है कि अगर सरकार अगर बहुत सख्ती में उतर जाएगी तो फिर आम लोगों को ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, बहुत जरूरी हो तभी गाड़ी निकालें अपनी गाड़ी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि वो एक सोशल स्टेटस हो गया है कि अभी घर में 4 गाड़ी तो 4 गाड़ी निकल रही है। लोग कोशिश ये करें कि एक ही गाड़ी निकले जिसमें सारे लोग यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपनी गाड़ी ना निकालें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग अपनी गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी ट्यूनिंग वो करते हैं कि ठीक से नहीं करते, उसकी जांच नहीं करते हैं। वो जरूरी है देखना कि आप अपने गाड़ी की ट्यूनिंग आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कितना इमिशन कर रहा है आपका CO2, आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर तो आपके तेल में अब नहीं आता, लेकिन CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 काफी रिलीज होता है। तो इसकी आपको जांच हमेशा करानी चाहिए गाड़ी की कि आपका गाड़ी कितना इमिशन दे रहा है CO2 और कार्बन। क्योंकि देखिए, CO2 जब एक बार वातावरण में आ जाता है और उसको अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसकी लाइफ होती है 112 साल वायुमंडल में, वातावरण में। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरह आपका दूसरे जो सब गैसेस का अपना अपना एक आयु चक्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खासकर जो सबसे ग्रीन हाउस गैस है, सबसे खराब गैस है, जो लंग्स पर अफेक्ट करता है, ऑक्सीजन लेवल पर अफेक्ट करता है। बॉडी में अगर CO2 काफी आपका बढ़ जाएगा तो आपको नौसिया, गिडीनेस, हेलुसिनेशन सब होने लगेगा, थकान हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को इस पर जागरूक होने का, क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती है। अगर सरकार अगर सख्ती पर उतर आएगी तो लोगों को ही परेशानी हो जाएगी। तो सरकार का सहयोग तो लोगों को करना ही होगा, तभी इस तरह की समस्याओं का समाधान निकल पाएगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर नीतीश, तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही इतने महत्वपूर्ण मसले पर आपने हमारे साथ चर्चा